नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़े एक ऐसी गणना पर चर्चा करेंगे जिसने केंद्रीय कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। दावा किया जा रहा है कि सरकार के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 48,000 तक पहुँच सकती है और इसके लिए सरकार पर बहुत बड़ा अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। आखिर यह पूरा हिसाब क्या है और इसके पीछे कौन सा फार्मूला बताया जा रहा है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था को समझते हैं। उस समय फैमिली यूनिट का आधार 3 रखा गया था, कर्मचारी के लिए 1 और जीवन साथी के लिए 0.2 और 2 बच्चों के लिए 1.2 का वेटेज निर्धारित किया गया था। इन सभी को जोड़ने पर कुल फैमिली यूनिट 3 बनती थी। अब नए प्रस्ताव में कहा गया है कि माता पिता की जिम्मेदारी भी कर्मचारी पर होती है, इसलिए उन्हें भी इस गणना में शामिल किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी के लिए 1, जीवन साथी के लिए 0.8, 2 बच्चों के लिए 1.2 और माता पिता के लिए भी कुल 1.2 का वेटेज जोड़ा जाए। इस तरह कुल फैमिली यूनिट 4.2 हो जाएगी। यानी पहले जहां यह संख्या 3 थी, अब यह बढ़कर 4.2 हो जाएगी। देखने में यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसी बदलाव से पूरी गणना का परिणाम बदलने का दावा किया जा रहा है। अब फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो मौजूदा महंगाई भत्ते के आधार पर मानते हुए 1.6 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया है। इसके बाद यह माना गया कि 8वें वेतन आयोग में करीब 14% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। अगर 1.6 पर 14% जोड़ा जाए तो यह लगभग 1.82 के आसपास पहुंच जाता है। अब इस 1.82 को पुराने फैमिली यूनिट 3 से विभाजित किया जाता है, तो जिससे लगभग 0.60 का मान निकलता है। इसके बाद इसी 0.60 को नई फैमिली यूनिट यानी कि 4.2 से गुणा किया जाता है। तो इस गणना के अनुसार फिटमेंट फैक्टर करीब 2.55 तक पहुंच जाता है। अब अगर इस 2.55 फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 पर लागू किया जाए तो नई बेसिक सैलरी लगभग 45,900 रुपये से 46,000 रुपये के बीच बनती है। वहीं इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि यदि अंतिम सिफारिशों में थोड़ा और संशोधन किया गया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 48,000 तक भी पहुंच सकती है। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझना बेहद ज़रूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग का कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी संरचना आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। यह पूरी गणना एक प्रस्तावित मॉडल और अनुमानित फार्मूले पर आधारित है। अंतिम निर्णय वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। अब आप अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि फैमिली यूनिट में माता पिता को शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, और क्या इस तरह की गणना से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाना सरकार के लिए संभव हो सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई